अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हमज़ा एंड आज एक न्यू टॉपिक है जो कि मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है जिसमें और कुछ बातें करनी है स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट के हवाले से यूँ क्योंकि स्टूडेंट को शायद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत से स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे जो कि पेपर में कभी फेल हो जाते हैं या कुछ उनके साथ मामलात हो जाते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। और आजकल ये चीज़ हमारे औरंगी टाउन में ख़ास तौर पे ज़्यादा चल रही है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15-16 साल भी नहीं है, वो कभी उन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, उनके वालिदैन कभी उनको स्कूल तक लेके ही नहीं गए। तो ये जाहिलियत बढ़ती जा रही है और मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे जो हैं स्कूल जाएं और अपनी तालीम मुकम्मल करें। जो जिन्होंने शुरू से तालीम ना हासिल की हो वो कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। और जो छोड़ चुके, जो हार के छोड़ चुके, जो डिप्रेशन में जाके छोड़ चुके, ये कोई भी मसला था, वो पढ़ते रहें, वो आगे बढ़ें। तो हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं और यही वजह है हमारे पीछे होने की। सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इस वजह से पीछे चले जाते जा रहे हैं क्योंकि हमारा रुझान जो है एजुकेशन से बिल्कुल हटता जा रहा है। वो भी सिर्फ इस वजह से कि हम फेल हो जाते हैं। इट्स नॉट फेयर यार। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो कुछ बुक्स ले लेते हैं और ले करके उसमें अपनी मगजमारी कर रहे होते हैं और खुद एक साइको बन जाते हैं, पागल जैसी हालत हो जाती है उनकी और वो नफ्सियात वाली हरकतें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेकार है। देखो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आनी ही आनी हैं। फेल इंसान ये नहीं कहता मैं कि हर कोई फेल हो जाए, लेकिन फेल और उसका आपकी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप एजुकेशन क्यों कर रहे हो? खुद को बेहतर बनाने के लिए ना। तो फेलियर तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप दोबारा उस चीज़ पे मेहनत कर सकते हो, फिर दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो 9 में मेरे पेपर रुक गए थे और घर वाले तो मेरे ऐसे दुश्मन बन गए थे कि माँ मतलब काट दें कि पेपर कैसे रुक गया। लेकिन क्या था, अगर मैं उस टाइम पे जा कर के बैठ जाता और रोता रहता और आगे की ना सोचता तो क्या होता है आज मेरा। कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में फेलियर आएंगे, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कभी। लेकिन आगे बढ़ते रहो, आगे की सोचो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ये जो एजुकेशन का टूल है ना, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये क्या कर सकता है और आपसे क्या करवा सकता है। कोई भी नहीं सोच सकता इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ना पकड़ के रखना है हमेशा, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आने दो। फेलियर्स आ रहे हैं, आने दो। उस सब को साइड में रख करके आगे बढ़ते चले जाओ। आगे बढ़ने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आगे आपने बढ़ना है, आगे बढ़ते रहो। रुक करके, बैठ करके, साइड में बैठ के रोने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं होने वाली इस चीज़ से। अगर रोते रहोगे, बैठे रहोगे तो कब बढ़ोगे यार? अपने बच्चों को क्या कहोगे कि ये चीज़ आई थी मेरी लाइफ में और इस वजह से मैं बैठ गया? आपके बच्चे आपको देख करके क्या सीखेंगे? क्या अगर आप आज बैठ रहे हो तो क्या गारंटी है कि आपका बच्चा आगे जाके कुछ करेगा लाइफ में, कुछ बड़ा करेगा, कुछ बहुत बड़ा करेगा, आपका नाम रोशन करेगा? अगर आप अपने पेरेंट्स का नाम नहीं रोशन कर सकते तो क्या गारंटी है कि वो आपका नाम रोशन करेगा? आप कैसे उससे उम्मीद लगा सकते हो? बहुत सारे पेरेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो कि खुद उन्होंने कुछ नहीं किया, हार गए लाइफ से, ज़िंदगी से हार गए। वजह क्या थी? सिर्फ एक फेलियर। पढ़ाई छोड़ के बैठ गया, कहीं पे जाके मजदूरी कर रहे हैं और अपने बच्चों से तवक्को लगाते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं जाके एक ज़मीन पे जो है आम का दरख्त लगाऊं और उस पर जाके रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगूं कि भाई तरबूज आ जाए, तरबूज आ जाए, तरबूज आ जाए? नामुमकिन वाली बात है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमेशा इस चीज़ को याद रखना।
ये बात हम बचपन से सुनते हुए हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, लेकिन इस चीज़ को कोई समझने को तैयार नहीं है, इस रियलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। क्यों नहीं कर रहे हो यार, करो ना। अगर जो स्टूडेंट है जो ये करके बैठ चुके हैं, जो बूढ़े हो गए, उनके लिए नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट है ना, उनको आज ये फैसला करना है कि भाई मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा बनेगा। अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बनूंगा तब मेरा बच्चा कुछ बनेगा। अक्सर आपने अपनी लाइफ में आप ऐसी बहुत सारी मिसाल उठा के देख सकते हो कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वकील का बच्चा वकील बनता है। और ये भी देखा होगा आपने कि बावर्ची का बेटा बावर्ची होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि तंदूर लगाने वाले का बेटा जो है कभी डॉक्टर बन जाता है, बहुत कम। वो भी उस बच्चे ने दूसरों को देख के सीखा होता है, ना कि अपने बाप को। तो आपने करना बस इतना है कि यार फेलियर्स आए या लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए या कुछ भी हो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो पढ़ाई जिनके अकॉर्डिंग पढ़ाई उनकी मुकम्मल हो चुकी है, वो भी हार ना माने, वो जो है अपने काम पे फोकस करें, काम में अपने आगे बढ़ते रहें। छोटे छोटे टास्क लें ज़िंदगी में, छोटे छोटे। मैं नहीं करा कि बहुत बड़ा गोल सेट करो और फला करो ढमका करो। छोटे छोटे टास्क को अपनी ज़िंदगी में लो, छोटे छोटे कमिटमेंट करो खुद से और उस कमिटमेंट को पूरा करो। दैट्स इट।